मौका मिला है। तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं अपने भाई ऋषि भाई को बुला रहा हूँ कि मैडम को बहुत शुक्रिया दें और हमारे सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ाएं। भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ माता की जय। शुक्रिया। अब हमारे कार्यक्रम की अब शुरुआत होती है। हमारे कार्यक्रम की डोंगरी घोड़ा घाटी खल 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 बहते जाए, आए इंद्रावती, हाय हाय बस्तर मोचो, हाय हाय बस्तर मोचो। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सभी को जय जोहार। मैं आपको बताने वाला हूँ छत्तीसगढ़ की विवाह प्रथा। विवाह प्रथाएं बहुत सारी हैं, लेकिन उसमें से कुछ मैं बहुत महत्वपूर्ण को बताऊंगा, जिसमें पहला है हठ विवाह, जिसको छत्तीसगढ़ में कहा जाता है ढुकू विवाह। ढुकू विवाह में होता यह है कि किसी स्त्री को, किसी लड़की को कोई पुरुष पसंद आ गया तो वो सीधे उसके घर में चली जाती है और परिवारजन को समझ में आ जाता है कि ये दोनों लड़का और लड़की एक दूसरे के प्रति आकर्षित हैं, तो वहीं पर उनका विवाह कर दिया जाता है। बहुत सुंदर प्रथा है। लड़कियों को पूरे अधिकार हमारे आदिवासी समाज में दिए जाते हैं। अब आगे हम देख रहे हैं जो विश्व प्रसिद्ध घोटुल विवाह प्रथा है। यह भी आदिवासी समाज की एक बहुत अच्छी प्रतिभा है, जिसको हमको सीखना चाहिए। इसमें होता यह है कि जो भी जवान लड़के और लड़कियां होते हैं, वो एक घोटुल नाम की एक मड़िया होती है, एक घर होता है, वहाँ पर वो रहने चले जाते हैं। एक खास बात यह है कि वहाँ पर कोई भी पेरेंट्स नहीं आ सकते। वहाँ का एक टीचर होता है, बस वो रहता है और लड़के और लड़कियाँ रहते हैं साथ में। वो साथ में गाते हैं, नाचते हैं और आदिवासी संस्कृति को सीखते हैं। लड़का एक बांस की कंघी बनाता है और इस दौरान ये 7 से 10 दिन एक साथ में रहते हैं। लड़की ने जिस लड़के को पसंद कर लिया, उसकी बांस की कंघी वो अपने सिर में लगा लेती है और अपने घर चले जाती है। तो लोगों को पता चल जाता है कि वो लड़की किस लड़के से शादी करना चाहती है। इसके बाद उसकी शादी करा दी जाती है। महिलाओं के लिए सोचिए कितनी अच्छी व्यवस्था है, उनको अपना वर्ग चुनने की पूरी आज़ादी है। साथ ही मैं अब आपको दिखा रहा हूँ छत्तीसगढ़ की गोदना प्रथा, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में टैटू। तो ये प्रथा है, इसको देखेंगे तो हाथ में इस प्रकार का टैटू आर्ट कराया जाता है, जिसको हमारे यहाँ गोदना कहते हैं। इसमें एक ये परंपरागत गोदना है। इसके बाद इसका एक और आर्ट है, जिसको हम कहते हैं राम नामी गोदना। राम नामी गोदना, जिसमें स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो पूरे शरीर पे राम नाम लिखवा लेती है। डोंगरी घोड़ा घाटी खल 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 बहते जाए, आए इंद्रावती, हाय हाय बस्तर मोचो, हाय हाय बस्तर मोचो। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सभी को जय जोहार। मैं आपको बताने वाला हूँ छत्तीसगढ़ की विवाह प्रथा। विवाह प्रथाएं बहुत सारी हैं, लेकिन उसमें से कुछ मैं बहुत महत्वपूर्ण को बताऊंगा, जिसमें पहला है हठ विवाह, जिसको छत्तीसगढ़ में कहा जाता है ढुकू विवाह। ढुकू विवाह में होता यह है कि किसी स्त्री को, किसी लड़की को कोई पुरुष पसंद आ गया तो वो सीधे उसके घर में चली जाती है और परिवारजन को समझ में आ जाता है कि ये दोनों लड़का और लड़की एक दूसरे के प्रति आकर्षित हैं, तो वहीं पर उनका विवाह कर दिया जाता है। बहुत सुंदर प्रथा है। लड़कियों को पूरे अधिकार हमारे आदिवासी समाज में दिए जाते हैं। अब आगे हम देख रहे हैं जो विश्व प्रसिद्ध घोटुल विवाह प्रथा है। यह भी आदिवासी समाज की एक बहुत अच्छी प्रतिभा है, जिसको हमको सीखना चाहिए। इसमें होता यह है कि जो भी जवान लड़के और लड़कियां होते हैं, वो एक घोटुल नाम की एक मड़िया होती है, एक घर होता है, वहाँ पर वो रहने चले जाते हैं। एक खास बात यह है कि वहाँ पर कोई भी पेरेंट्स नहीं आ सकते। वहाँ का एक टीचर होता है, बस वो रहता है और लड़के और लड़कियाँ रहते हैं साथ में। वो साथ में गाते हैं, नाचते हैं और आदिवासी संस्कृति को सीखते हैं।
लड़का एक बांस की कंघी बनाता है और इस दौरान ये 7 से 10 दिन एक साथ में रहते हैं। लड़की ने जिस लड़के को पसंद कर लिया उसकी बांस की कंघी वो अपने सिर में लगा लेती है और अपने घर चले जाती है। तो लोगों को पता चल जाता है कि वो लड़की किस लड़के से शादी करना चाहती है। इसके बाद उसकी शादी करा दी जाती है। महिलाओं के लिए सोचिए कितनी अच्छी व्यवस्था है, उनको अपना वर्ग चुनने की पूरी आज़ादी है। साथ ही मैं अब आपको दिखा रहा हूँ छत्तीसगढ़ की गोदना प्रथा, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में टैटू। तो ये प्रथा है, इसको देखेंगे तो हाथ में इस प्रकार का टैटू आर्ट कराया जाता है, जिसको हमारे यहाँ गोदना कहते हैं। इसमें एक ये परंपरागत गोदना है। इसके बाद इसका एक और आर्ट है जिसको हम कहते हैं रामनामी गोदना। रामनामी गोदना, जिसमें स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो पूरे शरीर पे राम नाम लिखवा लेती है।